ये ये है हमारा फनी वीडियो, थोड़ा मतलब हंसी मजाक जैसा है। कुआं में गिर जाओ। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम गए थे खेत में, और अब हम जा रहे हैं खेत में यहाँ से, घर से फ्री होके। और हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में क्योंकि धूप निकल रही है। और ये है हमारे पापा की जो चाची, तो कुआं में मतलब गिर ससुर हैं, जाओ। उनकी ये चाची लगती हैं। तो मतलब काफ़ी एजिड हो गई हैं, और काफ़ी एज बढ़ने के बाद थोड़ा लगता ही है कि थोड़ा सा बच्चे वाली हरकतें जैसी रहती हैं। तो इनको मैं उठा के, ये खेत में हमारी थी, तो मैं इनको उठा के, मैंने कहा ये हमारे खेत में से नुकसान कर रही थी, ये नहीं ये वो ऐसे करके मैं इनको वहाँ पे कुएं में ले आई। बच्चे भी बहुत हंस रहे थे। आज आई थी ना हमारी ननद, तो हम उनके बच्चे और वो बोलने लगी चलो भाभी आप खेत में चल रहे हैं। मैंने कहा मैं तो कभी जाती ही नहीं हूँ खेत में। तो हम लोग खेत में पहुँच गए थे, तो वहाँ पे चक्की लगी हुई है, आटा चक्की। तो मैंने वहाँ पे वेट किया। मेरा तो वेट भी बहुत बढ़ गया है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से, 4 से 5 महीने हो गए हैं मुझे, 5 महीने मैंने तब से वेट नहीं किया था। तो मेरा वेट हो गया है 64 केजी, 64 किलो वजन हो गया है। और हम गए खेत में, फिर हम चढ़े थे अपनी छत पे, और धूप खिली खिली हुई धूप थी, और बहुत ही अच्छा सा नज़ारा था। क्योंकि बारिश जैसे होती है तो उसके बाद खेतों में हरियाली छा जाती है। और ये लगे हुए हैं पीछे पैनल, आप देख ही सकते हैं, और इधर है गन्ने के खेत। और ऐसे करके इधर आलू की, पता नहीं कुछ ऐसे लग रहा है किसी दूसरे का खेत है। और ये खड़े हुए हैं केले के पेड़। और इधर से दिख रहा है ये हमारा गांव, और इधर से दिखने वाला है ये हमारा, ये हमारे साथ बच्चा गया था उनका, ननद का। तो ये ऐसे ही, मतलब हमारी सगी ननद तो है नहीं, ये मौसी की बेटी है इनकी। तो इन्होंने कहा चलो हम कभी खेत में नहीं गए, खेत में चल रहे हैं। ये है हमारा टीएमयू, ये दिख रहा है हमारा टीएमयू, ये बिल्कुल गांव के बराबर में है उधर से। तो ऐसे हम लोग खेत में गए थे। खेत भी ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब मैं तो अपने बच्चे को छोड़ के चली गई थी क्योंकि बेटा सो रहा था, नहीं तो हम ले आते, उसको सोता नहीं। तो ये गन्ने भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, देखो हमारे यहाँ भी, मतलब इनकी जो हाइट है काफ़ी ठीक ठाक है। अब हम आ गए थे घर क्योंकि टुकु उठ गए थे हमारे बेटा। तो मैंने उसको उठाया, और ये थोड़ा गीला कर दिया था उसने, तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। इससे करके मैं घर आ गई थी। मुझे बनाना था खाना क्योंकि मेरा था फास्ट, मेरा व्रत था, इसलिए मैंने सोचा खाना भी बनाना है, जल्दी से चलते हैं घर। तो मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया था क्योंकि उसने वही जो गीला वगैरह कर दिया था बच्चे ने। ऐसे करके हम घर आ गए थे। हमने बहुत मस्ती करी खेत में, और हमने गन्ने वगैरह भी खाए वहाँ पे, और बैठ के आए थे हम काफ़ी देर, क्योंकि वहाँ पे चक्की वगैरह है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेयर वगैरह पड़ी हुई है, चारपाई पड़ी हुई है। और आकर मैंने रख दिए थे आलू उबलने। इतने में आलू वगैरह उबाल लूँगी, इतने में झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तो आलू उबल ही जाएंगे। ना मेरे कुछ काम करके गई थी मैं, बाकी मेरे काम थे, कपड़े वगैरह मैं अंदर रख गई थी, ताकि बंदर भी हमारे यहाँ बहुत परेशान करते हैं। तो बंदर उठा कर ले जाते हैं, इसलिए मैं ऊपर से उतार के अपने कपड़े वगैरह सब रख गई थी। तो आलू मेरे उबल चुके हैं, और मैं अब लगा लेती हूँ तड़का। टमाटर मैंने काट लिए हैं, उनको कट करने के बाद मैंने वही अपना ऑयल वगैरह से तड़का लगाना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैं लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा टेस्ट आता है, इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई में ऐसे करके तड़का वगैरह लगा दूँगी। और फिर उसी में जैसे कि फ्राई करती हूँ, मैं उसी में डाल दूँगी उसको, मसाला वगैरह जो भुना हुआ है। ऐसे करके मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। और वहाँ पे बच्चे भी कह रहे थे कि हमें तो ये खाना है, तो मैं सोच रही थी कचौड़ियाँ बना दूँगी थोड़ा बच्चे के लिए, कुछ जो भी बच्चे खाएँगे। बच्चे इधर-उधर जो भी खाते हैं तो रहता ही है, बच्चों को नई-नई चीज़ें खाने का कहीं पे जाते हैं। तो अब ऐसे करके मैंने आटा वगैरह लगा लिया है। तो ये जो ताई थी, चाची थी पापा की, मैं ये कह रही थी आज कैसे खेत में आ गई, कभी खेत में ही नहीं आती है। वो पता है कभी निकलेगी नहीं क्या, खेत वगैरह जाएगी नहीं देखने, क्योंकि खेत तुम्हारे हैं तो जाओगे तो नहीं। मैंने कहा चले जाया करेंगे, वैसे कर रही थी। तो फिर घर आके भी बोल रही थी वो कि आज तो खेत में गई थी, आज तो पूरे खेत का देख के आई है, कौन कहाँ लगा है क्या हुआ, ऐसे करके मैं खेत में गई थी। तो मजाक कर रही थी वो भी आके।
तो ऐसे हमारा खेत का ब्लॉग रहा था आज का। और बहुत ही अच्छा लगा था खेत में जाके कि खेत में बड़ा मन सा लगता है, उधर जाके हरियाली दिखना, बहुत ही मतलब एकदम सी शुद्ध वातावरण होता है वहाँ पे। हवा एकदम शुद्ध रहती है। और यहाँ पे मैंने पूजा की रोटियाँ बना ली थी। जो पूजा करने के लिए भोग लगाने के लिए मैंने पराठा बना लिए थे, चीनी डाल मतलब चीनी को मैं ऐसे ही भर के बना लेती हूँ, फिर थोड़ा सा गाय के लिए। और मैं अपने मंदिर की पूजा वगैरह कर लूँगी, क्योंकि मेरे शाम को भी थोड़ा सा 1 घंटा तो लग ही जाता है, 1 पौन घंटा, ताकि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि मैं थोड़ा सा रामायण का पाठ भी कर लेती हूँ और उसमें गीता माता का अध्याय पढ़ती हूँ। उससे कहते हैं कि वो बहुत अच्छा और शुभ होता है। और आरती भी मेरी 3 से 4 हो ही जाती हैं। वही है, अपने अपने नियम है इसमें, ये तो है नहीं कि हमारा कोई ऐसे दिखावा। मेरा तो जैसा लाइफ स्टाइल है मैं तो वैसे ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ बढ़ चढ़ के, ऐसा नहीं है कुछ भी। अब मैं तुलसी जी में अपना नियमित दीपक जलाती हूँ, तो मैंने दिया जला दिया था। अब मैं गाय को रोटी दे आई हूँ। और आप देख सकते हैं रात को मेरा इतना 11 बज जाते हैं। अभी हमने अब खाना मैंने अब खाया है, क्योंकि बाकी सबने खा के सब काम हो गया था। और मेरा खाना अब खाया गया है, क्योंकि अब मैं टिफ़िन लंच वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हस्बैंड का टिफ़िन है अब आया है। तो अब भी साफ़ करके मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ करके सोऊंगी, क्योंकि सुबह में तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और ऐसे करके 11 बज गए हैं, 11:30 बज जाएंगे इन सब काम करने के बाद। तो हमारे घर तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि कोई टाइम नहीं है। 11:30-12 बजे से पहले तो हम लोग सोते नहीं हैं। कभी सो जाते हैं, कभी सब लोग घर पे होते हैं, अदरवाइज सब लोग घर पे आके इकट्ठा होते हैं तब तक पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 10 बजे भी सो जाएं। कभी हमारे घर में 10 बजे हम कभी सोते नहीं हैं, उसके बाद ही सोते हैं। 11-12 बजे से पहले कभी हम सोते नहीं हैं। ऐसे करके मैंने बर्तन वगैरह धुल लिए हैं। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत मुझे हंसी सी आ रही थी अभी भी, जब उनको मैंने पकड़ा तो वो ऐसे डर गई थी कि सच में ही ये मुझे कुएं में न गिरा दे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं मजाक ही कर रही थी उनसे। उनका वो उनका बेटे थे, उनसे भी कह रही थी ये मुझे कुएं में गिरा रही है। वो चाचा हैं, वो बोल रही थी हमारे चाचा जी कि बहुत महंगा पड़ेगा दावत, अभी नहीं, अभी और रुको, अभी टाइम नहीं है। मैंने कहा दावत कौन सी दावत? वही वो कह रहे थे कि जो ऊपर चले जाते हैं उसके बाद दावत दी जाती है, मतलब तेहरी वगैरह ऐसे कुछ कह रहे थे। और ये हमारा काम, मैंने किचन वगैरह साफ कर दी है। हमारा ऐसे छोटा सा ब्लॉग है, मेरा सिंपल सा लाइफ स्टाइल है। ऐसे ही बस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।